सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द स्टोरी द लिटिल मैच गर्ल, ठीक है। और हमने इससे पहले जो ना लेकर के एंजल इन डिसगाइज को कंप्लीट कर लिया। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग आई मस्ट टेल यू ऑल कि तुम इस ई बुक को चेकआउट कर सकते हो। दिस इज द ई बुक विच जस्ट कॉस्ट 79 रुपीज फॉर मर्चेंट ऑफ वेनिस। मतलब एक्ट 1, एक्ट 2, लाइक एक्ट 3, 4, 5 को तुम इससे अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हो। प्लस ट्रेजर ट्रोव की भी ई बुक है, ठीक है, वॉट यू गाइज कैन जस्ट चेकआउट, एंड दिस जस्ट कॉस्ट 100 रुपीज फॉर कंप्लीट ट्रेजर ट्रोव। इसमें तुम्हारी पूरी 10 स्टोरी, लाइक 5 स्टोरीज, 5 पोएम्स हो जाएंगे। एंड रिमेंबर दैट इसमें तुम्हारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी हैं, इंपॉर्टेंट लाइक स्टेटमेंट्स भी हैं, इंपॉर्टेंट लाइन्स भी हैं, हर एक इंपॉर्टेंट चीज है, समरीज भी है। तो अगर अकेला इसको भी पढ़ के चले जाते हो, यू गाइस कैन जस्ट स्कोर 80 ऑन 80 इन योर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। तो अब भैया देखो लेकर के अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी इट वाज बाइटिंग कोल्ड एंड द लास्ट इवनिंग ऑफ दिस लाइक ईयर इन द डार्क नाइट द गर्ल वाज सेंट बाय हर फादर टू सेल मैचेस इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ठीक है। तो एक छोटी सी बच्ची होती है, उसको जो ना उसके लाइक फादर भेज देते हैं बाहर जस्ट टू अर्न मनी, और वो क्या लाइक बेचने भेजते हैं, मैचेस, ठीक है। शी वोर हर मदर स्लीपर, तो यानी उसकी तुम जो स्लीपर्स थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी साइज में, क्योंकि उसकी मदर की स्लीपर्स थी विच वर बिग फॉर हर व्हेन शी लेफ्ट हर होम, बट दे गॉट मिसप्लेस्ड, क्योंकि वो चल रही थी तो वो उतरती, राइट। आप बड़ी स्लीपर्स पहन ले तो वो उतरने रखती, राइट। एज शी वॉक्ड डाउन द रोड she couldn't sell a single matchstick and didn't go home as she was afraid to be beaten up by her father at home, ठीक है। क्योंकि वो अफ्रेड थी किस चीज से, अपने फादर से पिटने के लिए, कि अगर वो नहीं बेचेगी कोई भी एक मैच को तो वो जो ना लेकर के यहाँ पर से घर पर पिटेगी। तो इसलिए लेकर के वो जो ना लेकर के बाहर चलती जाती है। लाइक हर हैंड्स एंड फीट वर नम्ब विथ कोल्ड, ठीक है। अब वो लाइक ऑब्वियसली यार बहुत ज्यादा ठंड थी, उसके पास प्रॉपर कपड़े थे नहीं, तो उसके जो ना लाइक वो कांप रही थी, ठीक है। टू कीप लाइक हरसेल्फ वार्म शी लिट अ मैच एंड सॉ ब्रास नॉब्स, ठीक है। तो अब देखो वो लेकर के क्या करती है, बेसिकली एक मैच लाइक जो एक यानी उसमें जो माचिस की एक तीली होती है ना उसको जलाती है। शी वांटेड टू स्ट्रेच आउट हर फीट बट द फ्लेम वेंट ऑफ, ठीक है। तो ब्रास नॉब को देखती है। ब्रास नॉब जानते हो ना क्या होता है, बताओ ब्रास नॉब, बताओ गाइस क्या होता है, जल्दी से बताओ भाई। ब्रास नॉब्स जानते हो ना क्या होता है, भाई 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 भाई। अगर कोई टीम से देख रहा है तो उसमें जो ना एक बार ब्रास नॉब्स का एलिमेंट डाल दो, जल्दी से एक ग्राफिक डाल दो ब्रास नॉब्स का इस पेज पे, डाल दो डाल दो डाल दो। यस, समवन फ्रॉम द टीम जस्ट पुट लाइक ब्रास नॉब्स का एक ग्राफिक इधर पे, सो दैट बच्चे जो है ना समझ जाए अच्छे तरीके से। यस गाइस, एक स्टोव होता है, राइट, इट्स लाइक अ स्टोव, तबेला भैया, तबेला, ठीक है। ये स्टोव, ठीक है। तो ये भैया एक स्टोव होता है, काइंड ऑफ अ स्टोव, ठीक है। आ रहा है समझ में। अब देखो यार वो क्या करती है ना, उसको स्टोव दिखता है, वो इमेजिनेशन में, समझ रहे हो, व्हेन शी जस्ट लाइक सी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, जब भी वो मैचेस को जो ना लेकर के दिखाएगी, भाई स्टोव ऐसा वाला नहीं लगाना था, ब्रास नॉब, बट एनी विच वेज, जैसे ही वो मैचेस को जलाएगी, ठीक है, और वहां पर से लेकर के जैसे ही वो मैचेस को जलाती है, ठीक है, लाइक तो वहां पर से क्या होगा ना, वो एक उसको इमेजिनेशन दिखेगी। तो उसमें पहली बार में ब्रास नॉब देखती है, ठीक है। उसके बाद में लेकर के जैसे ही हाँ मैच स्टिक को अगर वो जलाती है, ठीक है, शी वांटेड टू स्ट्रेच आउट हर फीट बट द फ्लेम वेंट ऑफ, she struck another match against the wall and saw a well presented table, ठीक है। उसको एक well presented table दिखती है। After a moment it went off again, ठीक है। She lit a second match and imagined herself sitting under a big Christmas tree, क्योंकि क्रिसमस क्लोज था, क्रिसमस ईव थी, lit up with thousands of lights on the branches. When she lit the third match, पहली वाली लाइक मैच पे उसको क्या देखने को मिला था, जल्दी से बता दो। पहली वाली लाइक मैच पे उसको जो ना लेकर के उसको ऐसा लगा ब्रास नॉब दिख रहा था, समझ रहे हो, मतलब वो पहले जाती है उसको एक ब्रास नॉब दिखता है। सेकेंडली जब वो पहली वाली मैच स्टिक को जलाती है, ठीक है, याद रखना है इस बात को, ठीक है, कि यानी जब उसने लाइक एक अनदर मैच स्टिक को जलाया तो उसको दिखता है क्या पर यहाँ पर क्या एक प्रेजेंटेड टेबल होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये सेकंड वाली मैच स्टिक पे उसको एक क्रिसमस ट्री दिखता है। थर्ड वाली पर जो है उसको लेकर के एक लाइक ब्यूटीफुल फेस ऑफ हर ग्रैंड मदर, ठीक है, उसको क्या दिखती है, उसकी ग्रैंड मदर दिखती है। अच्छा, टेबल पे एक चीज याद रखना, यहाँ पर से जो ना एक लाइक चिकन दिखता है ना, एक चिकन होता है, गूज होता है, क्यों गाइस। यार देखो आई कांट प्रॉमिस, ईवीएस के लिए मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता, बट विल ट्राई, अगर हो सका तो कर दूंगा, नहीं हो सकता तो नहीं कर पाऊंगा, समझ लो। यस, ठीक है, ब्लॉक दिस रावत गेमिंग, ओके, रावत गेमिंग को ब्लॉक कर देना। यस, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अब उसके बाद में भैया देखो मैं तुमको एक और चीज बताता हूँ, ठीक है। शी आस्क्ड गॉड टू टेक हर, लाइक सी, उसने जैसे ही लाइक तीसरी मैच स्टिक को जलाया, उसको जो ना अपनी ग्रैंड मदर का ब्यूटीफुल फेस दिखा। शी वाज द ओनली वन इन हर फैमिली जो उसको प्यार करती थी, ठीक है। शी वांटेड टू कीप हर ग्रैंड मदर्स कंपनी, सो शी लेट अप लाइक सेवरल मैचेस, ठीक है, उनको उसे वो बहुत ज्यादा प्यारी थी, उन्होंने उसने लेकर के सारी की सारी मैचेस लाइक मैच स्टिक्स को जो ना जला दिया। शी आस्क्ड गॉड टू टेक हर टू हेवन सो दैट शी कैन बी हैप्पी विद हर ग्रैंड मदर, ठीक है। वो चाहती थी कि वो अपनी ग्रैंड मदर के पास में ही चली जाए, ठीक है। तो उसने गॉड से ये चीज की जो ना लेकर के सिफारिश की, ठीक है, कि उसको जो ना उसकी ग्रैंड मदर के पास ही भेज दे, ठीक है। उसके बाद में द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल गर्ल्स बॉडी वाज फाउंड डेड विद अ बर्न्ट आउट मैच स्टिक्स बिटवीन हर फिंगर्स, ठीक है। तो मतलब उसकी फिंगर्स के बीच में बर्न्ट आउट मैच स्टिक्स के साथ में जो ना उसकी डेड बॉडी पाई जाती है, तुम समझ रहे हो ना। इट्स लाइक सी, उसके जो फादर थे ना वो एक तरीके से लाइक एल्कोहल एडिक्ट थे, ठीक है। तो वो अपनी छोटी सी बच्ची को भेजते थे किस लिए, कि वो मैच स्टिक्स बेचे, ठीक है। यस, ठीक है।
हाँ भाई, कोई दिक्कत हुई क्या? देखो भाई, अगर किसी ग्रुप में लीव हुआ होगा, ठीक है, कि लाइक लीक हुआ होगा, नो वरीज एट ऑल, जो ग्रुप का ओनर होगा उसको हम पेनलाइज कर देंगे, तो वो इज्जत से हटा दे, इट्स आर रिक्वेस्ट। जो भी जहाँ से भी शेयर होता है, हमारे पास में ट्रैकिंग आईडीज होती हैं ऑब्वियसली, तो वो जो है ना लेकर के पेनलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो भाई जो करेगा, एंड इफ दैट कम्स इन टू आर नज़र, देखो ऑब्वियसली बच्चों ने बता दिया, तो अगर मेरी नज़र में आ जाओगे तो बिना मतलब बहुत बुरे लफड़ों में बिदोगे, फाइन पे करोगे, तो वुड बी रिकमेंडेड फ्रॉम माई एंड, राइट, ठीक है। अच्छा, 4 मैचेस मैच टेक्स थी, ओके। वही मैं कह रहा हूँ ना, वी मिस द रोस्टेड गूज, यस, सॉफ्ट विथ एप्पल प्रून्स, यस यस यस। ओके, चलो, ओके ओके ओके, एक सेकंड। पहले वाले में ब्रास नॉब था, ठीक है, एम आई राइट? जल्दी से बता दो। पहले वाले में ब्रास नॉब था, है ना? पहले वाले में मैं बताऊं, यहां पर से आएगा से एक छोटी सी गलती क्या हो गई, इन्होंने देखो पहले वाले में दिखाया ब्रास नॉब, और दूसरे वाले में ये जो टेबल थी ना, उसको एक टेबल दिखी, रिप्रेजेंटेड टेबल, उसी पर था वो, मैंने बताया ना, गूज था उस पर, राइट। तो पहले वाले में हमारा क्या था? पहले वाले में क्या था, जल्दी से बताओ। यस, जल्दी जल्दी बताओ, मैं नोट्स बनवा रहा हूँ इसके। पहले वाले में क्या था? टेल मी गाइस फास्ट। पहले का लाइक पहले वाले में क्या था, जल्दी जल्दी बता दो। पहले वाले में देयर वाज अ आयरन स्टोव, ब्रास नॉब, ठीक है, आ रहा है समझ में? यस। अरे पहले वाले में क्या था? बर्निंग आयरन स्टोव था, ठीक है, ब्रास नॉब, ठीक है। उसके बाद में सेकंड में क्या था? अब जस्ट टेल मी व्हाट वाज देयर इन द सेकंड मैच स्टिक व्हेन ही जस्ट लाइक प्लक्ड द सेकंड मैच स्टिक, व्हाट वाज देयर, जल्दी से बताओ। यस सर, सेकंड में क्या था? सेकंड में क्या था गाइस? यस, व्हाट वाज देयर? गूज था भैया, यस, रोस्टेड गूज, ठीक है। तो भैया आप थर्ड में क्या था? व्हेन शी जस्ट प्लग्ड द थर्ड मैच स्टिक, ठीक है, व्हाट वाज देयर, जल्दी से बता दो। थर्ड मैच स्टिक में क्या था? थर्ड वाली में क्या था? थर्ड में एक ट्री था, क्रिसमस ट्री, जिसकी ब्रांचेस पे थाउजेंड्स ऑफ लाइट थी, ठीक है। अब ये तो फोर्थ मैच स्टिक में क्या था? फोर्थ मैच स्टिक में क्या था? जल्दी से बता दो, फोर्थ मैच स्टिक में क्या था? देखो सी, इन्होंने ये सेकंडली थर्डली में जो ना लेकर के बस गलती कर दी, अदरवाइज वहां पर सही था, उन्होंने हर एक चीज की बात की, बस यहां पर से लिखना भूल गए। नो वरीज एट ऑल यार, नोट्स में कभी कभी गलती हो जाती है, मैंने सही करवा दिया, ठीक है। यस, तो उसको दिखी थी उसकी ग्रैंड मदर। तो चारों मैच स्टिक जो ना डन हो गई हमारी, ठीक है, हमारी भैया चारों मैच स्टिक जो ना डन हो गई। मैं इसको एक बार लिख के भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं देखो तुमको बता दूं, फर्स्ट में भैया जो ना लेकर के हमारे पास लाइक हमारे पास में ब्रास नॉब था, ठीक है, ब्रास नॉब बी के। सेकंड में भैया हमारे पास में क्या था? हमारे पास में था रोस्टेड गूज, ठीक है भैया। थर्ड में हमारे पास में क्या था भैया? थर्ड में हमारे पास था क्रिसमस ट्री भैया। फोर्थ में हमारे पास में क्या था भैया? हमारे पास में थी ग्रैंड मदर, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो हमारे पास में ये चार चीजें थी, रिमेंबर दैट, इस हिसाब से इस ऑर्डर से याद कर देना, ठीक है। हो गया याद? चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। यस गाइस, ठीक है, तो हम लोग जो ना इसको लेकर के याद कर सकते हैं, BKRGCTGM, ठीक है। इसको जो ना चाहो तो ऐसे याद रख सकते हो, BKRGCTGM, ठीक है। तो इसमें तुम बोल दोगे ब्रास नॉब, रोस्टेड गूज, क्रिसमस ट्री, ग्रैंड मदर, ठीक है। आ गया समझ में? बहुत बढ़िया। हमारा क्या था? ब्रास नॉब, ठीक है, और उसके बाद में रोस्टेड गूज, BKRGCTGM, ठीक है। इस तरीके से वी कैन जस्ट लर्न दिस, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो भाई देख करके याद रखना कि वो जो ना फिर अपने ग्रैंड मदर के पास चली गई थी, और जब वो खत्म हुई, जब उसकी डेथ बॉडी पाई गई, तो लेकर डेड बॉडी में लाइक उसके बीच में ऐसे मैच स्टिक लगी हुई थी, ठीक है। द अनफॉर्चुनेट फेट ऑफ द लिटिल गर्ल इज लाइक पोर्ट्रेड हेयर, डेथ हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन ब्राइट इमेजेस, the theme projected is of hope, which is symbolized by the matches, and the cold winter is a symbol of hopelessness. There is a parallelism, ठीक है, between the girl's condition and the weather's condition, क्योंकि गर्ल की कंडीशन भी बहुत खराब थी और वेदर की कंडीशन भी बहुत खराब थी। She was miserable and going through many difficulties. She fought to survive till end. There are certain religious beliefs in the story. Author had a firm belief in religion and God that he would bestow upon as all the things we wish for, and therefore an innocent child enter a world of where there was no more pain, agony and suffering। क्योंकि देखो यार, वो बहुत ज्यादा जो ना, तुम समझ रहे हो, एक छोटी सी बच्ची यार, उसके ऊपर इतनी ज्यादा जो ना दिक्कत है, राइट। तो ये चीज तुम समझ ही सकते हो, ठीक है। यस गाइस, ठीक। उसके बाद में द स्टोरी डिपेक्ट्स द वैल्यू ऑफ रिलेशंस टू, राइट। तो यहाँ पर से लेकर के जो ना यहाँ पर हमको और बताया जाता है कि भाई कैसे रिलेशंस के बारे में ही बताया गया, ठीक है। द अनफॉर्चुनेटेड, यस गाइस, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। तो यस, द गर्ल हैड अ क्लोज कनेक्शन विथ हर ग्रैंड मदर दैट इवन आफ्टर हर डेथ
ऑल्सो शी यूज टू टॉक टू हर एज इफ शी वॉज अलाइव, शी डिड नॉट वॉन्ट टू लूज हर, ठीक है, मतलब उसको ऐसा लगा कि यार उसकी जो दादी है ना वो जिंदा है, ठीक है, तो शी डिडंट वांटेड टू लूज हर, ठीक है। उसके बाद में लेकर के शी लाइटेड द होल बंडल ऑफ मैचेस, सुपरस्टिशन इन द फॉर्म ऑफ लाइक फॉलिंग स्टार आल्सो फाइंड इट्स प्लेस इन द स्टोरी, ठीक है। तो मतलब देखो उसकी सुपरस्टिशन लाइक सुपरस्टिशन क्या हुई ना, इन द फॉर्म ऑफ अ फॉलिंग स्टार, उसको ऐसा लगा उसकी दादी आई ना फॉर्म ऑफ अ फॉलिंग स्टार, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन अ स्टार फॉल्स अ सोल गोज अप, ठीक है। तो ऐसा कुछ हुआ, दस वन कैन से दैट द स्टोरी इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी एलिमेंट्स, ठीक है, सो इट्स अ स्टोरी ऑफ लाइक मेनी एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद में ये क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे, ग्लूम होगा एक, तो रिमेंबर दैट क्या होगा भाई, ग्लूम होगा ऑब्वियसली, एक होगा बेयर हेडेड एंड बेयर फुट, ठीक है। सो उसके क्योंकि ऑब्वियसली उस समय पर क्या होता है ना, आपका लाइक हेड भी कवर होता है, राइट, तो वो बेयर हेडेड थी, बेयर लाइक बेयर फुट थी, लाइक कोई भी स्लिपर्स नहीं थी लेकिन उसकी मदर की स्लिपर्स थी, तो वो बीच में उसने छोड़ दी, हडल्ड, ठीक है। उसके बाद में टक्ड, उसके बाद में स्प्लटर्ड, उसके बाद में रोस्ट गूज यूज करना है अपन को, एक बार में करना है अपन को, स्ट्रीमिंग डिलिशियसली, ठीक है, वेडल्ड, फ्लेयर्ड अप एंड देन फ्रोजन टू डेथ, एंड अगेन और कुछ मैं भी लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट, एक तो यही ब्रास नॉब, ठीक है, ब्रास नॉब फॉर व्हाट, आयरन स्टोव, ठीक है, आ रहा है समझ में। एंड देन रोस्टेड गूज में जो ना लेकर के तुम याद रख लेना, वो रोस्टेड गूज जो था, ठीक है, जो रोस्टेड गूज था, रोस्टेड गूज, ठीक है, ये एप्पल के साथ में सर्व था, एप्पल प्रूनल्स के साथ में जो ना लाइक वो दैट वाज सर्व्ड, ठीक है, सो रिमेंबर दैट थिंग एज वेल, आ रहा है समझ में, यस।